हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल ICSE एंड IAS क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं नए चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रैंक EMU बुक्स का है, वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने से पहले हम जान लेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होते क्या हैं, रेशियो एग्जैक्टली मीनिंग क्या है रेशियो का, और प्रोपोर्शन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, क्या वे है सॉल्व करने का। तो आज इस हम एक्सरसाइज की इस वीडियो में हम इंट्रो पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेशियो की। तो रेशियो होता क्या है? रेशियो किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन जैसे कि मेरे पास 10 पेन है और मेरे फ्रेंड के पास में 5 पेन है, तो हम दोनों के पास जो पेन्स हैं उसका रेशियो क्या होगा। जो पेन्स हैं, मेरा नाम सपोज X है, अब मेरे फ्रेंड का नेम जो है वो है Y, तो X हैज़ 10 पेन्स एंड Y हैज़ 5 पेन्स। सो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ X एंड Y? ठीक है, तो x का जो पेन, x और y के पेन्स के बीच का जो रेशियो है, अगर मैं वैसे बात कर लूँ तो 10:5 होगा। तो 10:5 क्या हो जाएगा? 10/5। ठीक है, तो रेशियो सिंपल सा क्या है हमारा, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन, किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच की कैपेसिटी। ठीक है, तो द रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड विद द सेम यूनिट्स। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने कि आपकी किसी भी दो चीज़ के बीच का कंपेयर करना, किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करना कि मैं स्मार्ट हूँ या मेरा दोस्त स्मार्ट है, ठीक है, या मैं स्मार्ट हूँ या मेरे स्टूडेंट्स जो वीडियोस देख रहे हैं वो ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, इंटेलिजेंट, मैं इंटेलिजेंट हूँ या मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऑब्वियसली आप ही होगे, तभी समझ रहे हो। ठीक है, तो रेशियो क्या है? हमारा दो क्वांटिटीज़ के बीच का कंपैरिजन है, किसके? जो कि सेम काइंड के होने चाहिए। ठीक है, सेम मतलब सेम टाइप के होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि पेन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ मार्कर को, पेन अलग टाइप हो गया, मार्कर अलग टाइप हो गया। ठीक है, तो अभी मैं बोल दूँ कि मेरी हाइट है 10 फीट, तो मुझे बताइए मैथ्स में मेरे मार्क्स कितने आएंगे? तो क्या मैं कंपेयर कर सकता हूँ? हाइट का मार्क्स से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कंपैरिजन सेम टाइप में होता है, सेम काइंड्स में होता है और सेम यूनिट्स में होता है। ठीक है, अब रेशियो को हम लिखते हैं किस फॉर्म में है वो समझ लेते हैं। तो A/B की फॉर्म में हम रेशियो को लिखते हैं, और रेशियो होता है A:B। ये बीच में डबल कोलन लगा हुआ है, इसका मतलब क्या? तो A:B। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है A/B। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? A/B और A/B। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, A/B बोलते हैं इसको, A/B, A/B, A:B। ठीक है, तो जो ऊपर हमने अभी तक पढ़ा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, लेकिन रेशियो में हम पढ़ेंगे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो जो न्यूमरेटर होता है हमारा उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड जो डिनोमिनेटर होता है हमारा उसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो अभी जब भी आपकी एंटीसीडेंट की बात आएगी तो हमारा न्यूमरेटर होगा, और जहां पे भी आपको डिनोमिनेटर की बात आएगी उसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कि रेशियो होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अभी रेशियो को करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ वे होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इज फाउंड। ठीक है, अब बोला है कि रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इज फाउंड। ठीक है, अभी आपकी क्या है कि रेशियो जो होगा सिमिलर क्वांटिटीज का ही मतलब डिफाइन कर सकते हो आप। जैसे कि मैं अगर बोलूं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 पेन्स मेरे पास हैं और 10 पेन्स मेरे फ्रेंड्स के पास है, तो दोनों के पेन्स का रेशियो की बात होगी तो सेम काइंड है, सेम टाइप है, तभी तो हम रेशियो फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज इफ फाउंड, इफ नहीं होगा यहाँ पे, इज फाउंड लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो रेशियो जो होगा सिमिलर क्वांटिटीज का ही हम फाउंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हम। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वांटिटीज हो, सेम टाइप हो, तभी आप रेशियो डिफाइन करेंगे, अप्लाई करेंगे। दूसरा, जब आपका रेशियो आप निकाल रहे होते हो तो आप उसको दूसरी प्रॉपर्टी जो है, दूसरी कंडीशन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में निकालोगे, लोएस्ट टर्म में निकालोगे। जैसे कि आपकी वैल्यू दे रही है रेशियो में, सपोज आया मेरा 10/5, 10:5 आया, या फॉर एग्जांपल मेरा आया 5:10 आया, 5:10 आया। ठीक है, तो अब 5 और 10 ये एक हमारा रेशियो फॉर्म आई, मेरे पास 10 पेन्स थे, मेरे फ्रेंड के पास 5 पेन्स थे, तो ये क्या लोएस्ट फॉर्म में है? लोएस्ट टर्म में है? नहीं है। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है कि आप ऐसी डिजिट तक इसको डिवाइड करेंगे जब तक कि वो इनडिविजिबल ना हो जाए। ठीक है, प्राइम फॉर्म में ना आ जाए, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, या अब वो दोनों सेम टेबल से कट ना रहे हो, ठीक है, सेम टेबल में ना आ रहे हो। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म में आ जाए। जैसे कि अभी मैं इसको करता हूँ 5×2=10, 5×1=5, सॉरी 5×1=5, 5×2=10, तो वैल्यू क्या आएगी? 1:2। अब क्या 1:2 के टेबल में आएगा? अब ये क्या हो गई? ये लोएस्ट फॉर्म हो गई, तो इस फॉर्म को आप बोलते हो लोएस्ट फॉर्म। तो रेशियो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में निकाला जाता है। नेक्स्ट,
रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? सपोज मैंने कंपेयर किया कि मैं 10 मीटर्स चला और मेरा फ्रेंड चला 5 मीटर, सेम यही वे में बात कर लेता हूँ। मैं चला 10 मीटर्स और मेरा फ्रेंड चला 5 मीटर्स, तो मेरा फ्रेंड 5 मीटर्स चला और मैं चला 10 मीटर्स, दोनों का रेशियो निकालना है। तो अब देखिए यहाँ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो यहाँ यूनिट तो बची नहीं। नॉर्मल क्या बचा? आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा। इसको क्या बोलते हैं? जब वैल्यू होती है, सिर्फ वैल्यू जो होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और अगर यूनिट भी लगी होती है तो आपकी अलग हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड विद यूनिट हो जाता है। अभी यूनिट रेशियो में कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट। ठीक है, आप कभी भी रेशियो निकालोगे तो उसके आगे यूनिट अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी ये हो जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, कोई फोर्थ फैक्ट जो होता है रेशियो करने का, सॉल्व करने का, वो ये होता है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट टू मेक देम सेम। अभी बोलते हैं कि अभी जैसे कि मुझे रेशियो निकालना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक्स ट्रेवल्स, कोई एक एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन ट्रेवल्स 1 किलोमीटर एंड वाई पर्सन ट्रेवल्स 500 मीटर। अब एक्स पर्सन जो है, एक्स कोई पर्सन है, वो कितना ट्रैवल किया? उसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, और वाई एक पर्सन है, उसने ट्रैवल किया 500 मीटर। अब यहाँ पे देखिए यूनिट डिफरेंट है, तो आपको रेशियो निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपकी पहले तो दोनों जो टर्म्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम फॉर्म में होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए। तो आप क्या कर लोगे? चाहे आप 500 को किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए या 1 किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। अब मैं 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो 1 की मल्टीप्लाई करूंगा 1000 मीटर से, तो ये हो गया 1000 मीटर, और ये हो गया आपका 500 मीटर एज यूजुअली रहेगा। तो अब मैं रेशियो इसका निकाल सकता हूं। ठीक है, तो रेशियो डिफाइन करने के लिए आपको मैंडेटरी है, ये कंपलसरी है कि दोनों जो आप जिसका भी रेशियो निकाल रहे हैं वो क्या होने चाहिए? सेम यूनिट के होने चाहिए, सेम टाइप के होने चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, सेम यूनिट्स के होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप पहले उनको कन्वर्ट करोगे सेम यूनिट में, उसके बाद में आप उसकी रेशियो निकालोगे। नेक्स्ट, ऑर्डर्ड वे। रेशियो हमेशा ऑर्डर्ड वे में निकलता है, हमेशा ऑर्डर्ड वे मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड सीक्वेंस क्या होता है? जैसे कि मैंने बोला राधा ट्रेवल्स 10 किलोमीटर एंड श्याम ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 और 5 भी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो राधा ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड श्याम ने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा इज टू श्याम। ठीक है, तो अभी मेरा कि राधा ने कितना ट्रैवल किया? राधा है एक, उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है, और श्याम है एक, उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो आपको बोला है कि राधा इज टू श्याम का आपको रेशियो निकालना है। तो ऑर्डर क्या है? राधा पहले आई है, तो ऑर्डर्ड वे ये कहता है कि आपको पहले राधा का वैल्यू लिखना होगा देन श्याम का। तो आपको रेशियो किसका निकालना था? राधा इज टू श्याम का। तो राधा पहले है तो राधा की वैल्यू पहले रखेंगे और श्याम की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो 10:5 जो कि इसकी वैल्यू डिवाइड करने पे कितनी हो जाएगी? 2:1। क्लियर? तो ऑर्डर्ड वे, ऑर्डर्ड सीक्वेंस का वे का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको पहले बोली गई है वो चीज आप पहले लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ऑलवेज यूज पॉजिटिव, मतलब रेशियो जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी का ही निकलता है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में नहीं आता रेशियो। ठीक है, तो आप पॉजिटिव क्वांटिटी को यूज करेंगे इसमें रेशियो में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि वैल्यू, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब जैसे कि एग्जांपल में मैंने यहां पे लिया था 5:10 लिया था, रेशियो आया था 1/2, ये रेशियो आया था। अब इसमें मैं किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं, बोथ एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों की बात कर रहा हूं। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट में चाहे मैं मल्टीप्लिकेशन करूं या डिवीजन करूं, मेरे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो रेशियो है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या मेरे रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू अगेन क्या मिलनी है मुझे? 1:2 ही मिलनी है। चाहे मैं 1 को डिवाइड करूँ 2 से और यहाँ भी इसको भी 2 से डिवाइड करूँ, तो क्या किसी रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट जो है वो यही बोलता है कि अगर मैं किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करता हूँ रेशियो की, तो वो सेम रहता है, इट रिमेन्स सेम। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज अकर्स इन द रेशियो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी रेशियोज की। तो रेशियो पता चल गया आपको क्या है, होता है कि दो क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन होता है। क्वांटिटी सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम यूनिट्स होनी चाहिए,
A:B होता है, न्यूमरेटर को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रेशियो। अभी हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो ये रेशियो हो गया, रेशियो को कैसे डिफाइन करना है वो भी मैंने बता दिया आपको, विद एग्जांपल बता दिया, कंपैरिजन, और ये फैक्ट्स भी बता दिए। ये पॉइंट्स होते हैं, ये आपको फॉलो ही करने हैं रेशियो सॉल्व करते टाइम। रेशियो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये करने से, प्रोपोर्शन करने से पहले एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये समझ लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा अगर नहीं समझ आ रहे हो। उसके बाद में हम एक पॉइंट की और डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेसिक नॉलेज के बेसिस पे। सॉरी स्टूडेंट्स, कॉल आ गया था। अब उसके आगे हम शुरू करते हैं। जो मैं पॉइंट बता रहा था, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो ये था कि इफ आपको कोई भी रेशियो दे रखा है, फॉर एग्जांपल आपको रेशियो दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का आपको क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। सपोज सेकंड नंबर का रेशियो दे रखा है, आपको ऐसा दे रखा है 3:2, ये आपको रेशियो दे रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपका फर्स्ट नंबर जो है वो 3 हो जाएगा और जो सेकंड नंबर है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको ये नहीं एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट नंबर 3 है और सेकंड नंबर आपका 2 हो जाएगा। हमको इसमें क्या करना पड़ता है, इसको हम एक अननोन वेरिएबल के इक्वल हम लेट करते हैं। जैसे कि सपोज हमने k के इक्वल लेट कर लिया, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, इसके बेसिस पे होगा। फर्स्ट नंबर हो जाएगा हमारा 3k और सेकंड नंबर जो होगा हमारा वो सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 2k, ठीक है। तो हम ऐसे करके लेट करते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर आपका फर्स्ट 3k होगा और सेकंड नंबर क्या होगा 2k हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लेट करते हैं, डायरेक्टली 3 और 2 नहीं लेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और, एक इंपॉर्टेंट बात और करना चाहूंगा रेशियो में। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको सपोज 2 पॉइंट्स का या 2 टाइप ऑफ क्वांटिटी का कंपैरिजन दिया है, 2 पर्सन या 2 क्वांटिटीज के बीच में, जैसे कि हमारा दे रखा है फॉर एग्जांपल एक बॉय है, बॉय के पास 2:5 क्या है, पेन और पेंसिल का रेशियो है, ठीक है। बॉय के पास 2:5 पेन एंड पेंसिल का रेशियो आपका जो है वो गिवन है 2:5। ऐसे ही गर्ल के पास में जो पेंसिल का रेशियो है वो दे रखा है 3:2 का, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको दोनों में लेट करना होगा, ये ऐसा नहीं कर सकते आप कि इस पे क्या हो जाएगा 2x, अगर मैं इसको लेट करता हूँ 2x एंड 5x सॉरी 2x पेन हो जाएंगे और 5x पेंसिल हो जाएंगे, और गर्ल के पास में भी 3x पेन एंड 2x पेंसिल हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने बॉय की जो वैल्यू क्वांटिटी है उसको अगर आपने x फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में लेट किया है, तो आपको गर्ल की क्वांटिटी को क्या करना होगा, डिफरेंट क्वांटिटी लेनी होगी, इसमें डिफरेंट मेजर लेना होगा। मतलब दोनों के मल्टीपल्स सेम नहीं हो सकते, ठीक है। दोनों के मल्टीपल्स सेम नहीं हो सकते, डिफरेंट होंगे। इसको हो जाएगा 3y एंड 2y, ठीक है। तो आप डिफरेंट मल्टीपल्स की फॉर्म में लेट करेंगे वेरिएबल्स को। क्लियर है? यही था रेशियो प्रोपोर्शन में। बात कर रेशियो की बात कर ली हमने, रेशियो में ये था। अब बात करेंगे हम प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन एग्जैक्ट अगर मैं वैसे बात करूं प्रोपोर्शन है क्या, ठीक है। अभी बाय डेफिनेशन नहीं बात करते, अभी हम नॉर्मल रैंडम ऐसी बात करते हैं। अगर मैं रेशियो लेता हूं, ठीक है, 2 रेशियोज है मेरे, ठीक है, 2 रेशियोज आपस में इक्वल है, ठीक है। तो वो जो चारों क्वांटिटीज कहलाएंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रोपोर्शन में कहलाएंगी, आर इन प्रोपोर्शन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1/2 इक्वल है 3/5 के। ये दोनों क्वांटिटीज जो है, ये दोनों जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल है। तो ये जो 4 क्वांटिटीज है 1 2 3 4, ये 4 जो टर्म्स है ये क्या कहलाएंगी, प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये फॉर्म किस फॉर्म में होंगे, प्रोपोर्शन की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो इस टाइप की, ये तो आपको बेसिक के लिए था। अब बाय डेफिनेशन बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन होता क्या। हाउ क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे से कैसे मिल रही है, उससे संबंध क्या है, क्या रिलेशन है, कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। तो वही क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। अगर मैं बात कर लूँ कि अगर 2 रेशियोज हैं वो इक्वल है, तो जो चारों क्वांटिटीज होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रोपोर्शन में कहलाएंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात करी कि आपके 2 रेशियोज हैं, दोनों क्या है आपस में अगर इक्वल है, तो ये जो 4 क्वांटिटीज हैं ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये दीज 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोट करने की बात करूं, डिनोट मैं इस फॉर्म में करूंगा, जैसे कि दे रखा है A:B। अब यहां डबल कोलन लगाया 2 बार, ठीक है, C:D,
ठीक है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता, अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अभी इसको, अब इसमें देखिए A/B मतलब A/B डबल कोलन C/D है, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो किस फॉर्म में लिखी जाएंगी, इस फॉर्म में लिखी जाएंगी। अब ये जो रेशो का साइन है इसको मैं अपॉन में भी लिख सकता हूँ, अपॉन में कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/B इक्वल होगा C/D के, C/D के इक्वल होगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, A की मल्टीप्लाई हो जाएगी D से और B इधर C से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो AD इक्वल हो जाएगा C के। अभी एक चीज और, ये जो एंड पॉइंट्स है, ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, A और D को बोलते हैं हम एक्सट्रीम्स, हम A और D को बोलते हैं एक्सट्रीम्स। और ये जो मिडिल टर्म्स है, मिडिल जो क्वांटिटीज है, इनको बोला जाता है मीन्स, B और C को बोला जाता है मीन्स, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत यूज होने वाला है आगे, ठीक है। तो अब जब A और D एक्सट्रीम्स कहलाते हैं तो A और D का प्रोडक्ट, तो मैं ये बोल सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्योंकि B एंड C क्या है, मीन है, और A और D क्या है, एक्सट्रीम्स है। A और D मल्टीप्लाई में यहाँ पे और B और C मल्टीप्लाई में, तो इससे मैं ये लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक, ठीक है। तो AD इक्वल होगा BC के, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज प्रोपोर्शन की। अब प्रोपोर्शन में कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, वो बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में एक टाइप का प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, पहले ये रब कर लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, क्लियर। तो यहां तक तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो ये तो बेसिक था, आपको ये समझ ही आ गया होगा। अभी हम जल्दी से, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो कमेंट करें, और हाँ, वीडियो अगर समझ आ रही हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि मैं आप ही के लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है जिसमें कि आपकी जो टर्म्स है वो रिपीट हो रही हो, कंटिन्यू मतलब एक सीक्वेंस में चल रही हो, जैसे कि A/B इक्वल है B/C के, इक्वल है C/D के, इक्वल है D/E के। अभी देखिए यहाँ पे देखो एक पैटर्न सीक्वेंस चल रहा है, A/B इक्वल है B/C के, तो B फिर यहाँ पे B से ही स्टार्ट हुआ, फिर C फिर यहाँ C से ही स्टार्ट हुआ, फिर D यहाँ से D से ही स्टार्ट हुआ। तो इस टाइप के प्रोपोर्शंस जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस। अभी मैं इन सबको हटा के मैं सिर्फ दो प्रोपोर्शंस की, दो रेशियोज की बात करता हूँ, सपोज सिर्फ इन दो रेशियोज की बात करता हूँ। तो इसके बेसिस पे B² इक्वल होगा AC के, तो B क्या कहलाता है, हमारा मीन कहलाता है, ठीक है। तो B² इक्वल होगा AC के, किसके बेसिस पे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बेसिस पे B² जो होता है वो AC के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब मीन का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के, मीन का स्क्वायर इक्वल होगा एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टीज जो है वो उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले इन्वर्टेंडो, फिर अल्टरनेंडो, फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, फिर बोथ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्टेंडो की, ठीक है, इन्वर्टेंडो, क्लियर। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अल्टरनेंडो की, फिर बात करेंगे हम कंपोनेंडो, ठीक। उसके बाद में हम बात करेंगे डिविडेंडो, एक सेकंड, डेंडो, क्लियर। कंपोनेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इन्वर्टेंडो की, ठीक है। तो इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है, अभी हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं, सपोज प्रोपोर्शन में हम वही दो रेशो ले रहे हैं, A/B इक्वल है किसके, C/D के। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
A/B इक्वल है C/D के, यही तो मीनिंग है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वर्ट एंडो में क्या होता है, इन्वर्ट से ही पता चल रहा है, इन्वर्स रेसिप्रोकल। आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। इसका क्या कर दूं मैं, जस्ट रिवर्स कर दूं, मतलब A/B इक्वल है C/D के। तो इन्वर्ट एंडो हो गया इसका रेसिप्रोकल, मतलब B/A इक्वल हो जाएगा D/C के, हो गया। ये है इन्वर्ट एंडो, ठीक है। अल्टरनेंडो की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेंडो करने से पहले अभी हम अल्टरनेंडो में क्या होता है, अल्टरनेंडो में चलो अल्टरनेंडो भी समझा ही देते हैं, ऐसे ही समझा देते हैं। A/B इक्वल है C/D के। तो अल्टरनेंडो में क्या होता है कि हमारी जो मेन पोजीशन है वो एक्सचेंज हो जाती है। मेन पोजीशंस क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती है। A/C इक्वल हो जाएगा B/D के। ये क्या हो गया, अल्टरनेंडो हो गया। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं, ये प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूं। ये होता है इसमें, अगर आपको इन्वर्टेंडो लगाने को बोल रहे हैं तो ये करेंगे, अल्टरनेंडो ये करेंगे। कंपोनेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल A/B है इक्वल है C/D के। तो कंपोनेंडो में आपके न्यूमरेटर में, किसमें, न्यूमरेटर में आप जो है, न्यूमरेटर को हम क्या बोलते थे, एंटीसीडेंट में, रेशो में एंटीसीडेंट ही था ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, ठीक है। ये कहलाता है आपका कंपोनेंडो। डिविडेंडो की बात करते हैं। डिविडेंडो क्या होता है, डिविडेंडो में A/B है इक्वल है C/D के। तो इसमें हम करते हैं डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में से हम न्यूमरेटर को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसे भी नहीं करें, एक चीज और, सॉरी, ऐसे करके क्लियर कर दो। डिनोमिनेटर में नहीं माइनस करेंगे, आप ऊपर ही करेंगे, ठीक है, ऊपर करेंगे ऐसे करके। ये मैं ऐसे बता दे रहा हूं क्योंकि मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों वाला पैटर्न बता दिया मैंने, दोनों वाला पैटर्न नहीं बताना है तुम्हें। न्यूमरेटर में ही आप, जैसे कि यहां पे प्लस कर रहे थे, यहां पे क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, डिनोमिनेटर को माइनस कर दोगे। इसलिए हम कंपोनेंडो में ऐसे करेंगे, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस किया। अब मैं बात कर लूं बोथ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की। अभी मैं दोनों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी आपको बोल दिया जाए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों एक साथ अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये दोनों अगर एक साथ अप्लाई करने हो तो आप क्या करोगे, A/B है इक्वल है C/D के। अभी इसमें आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ, कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों अप्लाई कर रहा हूं इसमें, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर नीचे माइनस करेंगे। सेम यहाँ करेंगे, C में D ऐड करेंगे और यहाँ पे C में D माइनस करेंगे। ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ, क्लियर है। एक बार प्रॉपर्टी दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोथ। ये है डिविडेंडो, ये कंपोनेंडो, ये अल्टरनेंडो है और ये इन्वर्टेंडो। अगेन रिवाइज कर लेते हैं। इन्वर्टेंडो में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। अल्टरनेंडो में क्या होता है कि जो मीन की पोजीशन होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, बी की जगह पे सी क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कंपोनेंडो में क्या होता है, हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ए में बी ऐड कर दिया, सी में डी ऐड कर दिया। डिविडेंडो में क्या होता है कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर को इसमें से माइनस किया, दोनों साइड कर दिया। और अगर बोथ बात कर ली जाए कंपोनेंडो और डिविडेंडो की, तो दोनों में क्या होता है, ऊपर जो होता है डिनोमिनेटर ऐड होता है और नीचे जो होता है डिनोमिनेटर माइनस होता है, ठीक है। तो रेशियो में नीचे जो डिजिट होती है उसमें डिनोमिनेटर माइनस करेंगे और ऊपर क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे बोथ साइड, क्लियर है। तो ये हो गई आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शन की। इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं जो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो समझ आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड किए, ठीक है। तो ये रिकमेंड जरूर करें ताकि वो भी, अगर उन्हें भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी सॉल्व कर सके, इससे समझ सके। थैंक यू।